जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही मुझे पीछे गिराता है। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। मुबारकबाद इंडिया अलायंस को कि जब 10 साल के बाद वो बने प्राइम मिनिस्टर तो जो पहला बिल आया वो भी फेल हो गया। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कि अब की बार वो सरकार दूर दूर तक नजर न आने पाए। 145 की बात तो दूर की है, उसके नजदीक कम से कम 70-75 से ऊपर ना जाने पाए। आज महाविकास पार्टी की इस बैठक में आए हुए तमाम महाविकास पार्टी के दल के नेता, मुंबई के बाहर से आए हुए तमाम नेता, यहाँ बैठे हुए तमाम दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नौजवान साथियों, जब इस सरकार का जोर जुल्म बढ़ने लगा तो पूरे देश के नेताओं ने तय किया कि इंडिया अलायंस बनेगा। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और मुझे बधाई देता हूं मैं तमाम इंडिया अलायंस के साथियों को, जनता को, कि जिन्होंने कहा था अब की बार 400 पार, ऐसे मुंह के बल गिरे कि 240 पर आकर रुक गए। 10 साल में पार्लियामेंट में कोई बिल फेल नहीं हुआ। मुबारकबाद इंडिया अलायंस को कि जब 10 साल के बाद वो बने प्राइम मिनिस्टर तो जो पहला बिल आया वो भी फेल हो गया। दोस्तों, साथियों, ये चुनी हुई सरकार नहीं है, ये सरकार डरा धमका और धोखे वाली सरकार है। ये डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, ये डरा धमका कर बनाई हुई सरकार है। ऐसी सरकार तो चलना ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिसे आगे बढ़ाता हूं वही मुझे पीछे गिराता है। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। कितने पाले हुए बच्चे कहां चले गए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों, हमने जिस तरह से इंडिया अलायंस बनाकर 400 पार वाले को 240 पे लाया, अब की बार ये संकल्प लो कि इस देश की संस्कृति को, इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम इतना मेहनत करेंगे, इतना कष्ट करेंगे कि अब की बार वो सरकार दूर दूर तक नजर न आने पाए। 145 की बात तो दूर की है, उसके नजदीक कम से कम 70-75 से ऊपर ना जाने पाए। संकल्प है कि नहीं, बोलो। ये संकल्प लेके जाना है यहां से। दोस्तों, आप जरा सोचिए कि इस देश में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम चलेगा। अरे ये देश इसलिए सुंदर है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी इस देश के हैं सिपाही। लेकिन आज जो है इतनी लुच्ची सरकार है ये कि इसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। मुझे बताइए, 2014 के पहले कभी भी मॉब लिंचिंग होती थी यहां पर? कभी नहीं होती थी।